Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: do they really love you, or just is it in your mind? या सिर्फ ये चीज आपके माइंड में ही चलती है? क्या इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इस इंसान में आपके लिए प्यार एग्जिस्ट करता है? लेट्स सी. या सिर्फ ये आपका दिमागी फतूर है? ओके, सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. डू दे रियली लव यू और जस्ट इन योर माइंड? ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर. जिस इंसान के लिए आप ये जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपसे सच में प्यार करता है या सिर्फ ये आप ही सोचते हैं, या सिर्फ आपको कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है. उनके लिए रीडिंग हो सकती है. ठीक है, जिनको लगता है कि कभी लगता है किसी एक्ट से कि सच में ही चाहता है, और कभी ऐसा लगता है कि नहीं, इसने कभी कहा नहीं, इसने कभी आपके साथ एक इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप कैसे इस चीज को वो कर सकते हैं? ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, क्या वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है? क्या उस इंसान के दिल में आपके लिए वही है जो आप सोचते हैं, या सिर्फ ये आपके दिमाग में चलता है? ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर. थिंक अबाउट योर पार्टनर. उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए. क्या वो इंसान मेरी व्यूअर को सच में चाहता है? 8 ऑफ पेंटिकल. ओके, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न. स्ट्रांगली यहाँ पर एनर्जी है. आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं. आपके वर्क करते हुए भी इस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं. ये आपकी एनर्जी है. ठीक है, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं. आपको एक ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, और मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, और बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको बहुत सारा स्ट्रेस भी देते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी करते हैं. ठीक है, आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर. लेकिन अपने वर्क प्लेस पे भी काम करते हुए भी इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं. ठीक है, ये चीज आपके माइंड पे सवार रहती है कि इस रिश्ते में क्या है. ठीक है, एक ओवर थिंकिंग है. कहीं ना कहीं आप पेन में हैं इस चीज को सोचकर, इस चीज को लेकर, क्योंकि आप एक लव कैरी कर रहे हो और इस इंसान की तरफ से आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही. आप इस रिश्ते में एक फैमिली एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, एक मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं, या तो माइट बी पॉसिबल कुछ कुछ केसेस में मैरिज हुई भी है इस इंसान और आपकी. ठीक है, किड्स भी हैं, लेकिन आपको जो लगाव है, आपको जो लव है, वो उस इंसान की तरफ से आपको मिलता नहीं. आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं. आप बहुत कंफ्यूज है इस इंसान को लेकर. आपके पास कोई खास क्लैरिटी नहीं है. इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है. कनेक्शन स्टक हुआ है, या तो आप सेपरेटेड हैं, सेपरेशन में है, या तो यहाँ पर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट है. ये कनेक्शन कहीं मूव नहीं कर रहा. एक डिसअपॉइंट सी एनर्जी है. ठीक है, आपके ड्रीम्स ब्रेक हो रहे हैं, आपके ख्वाब टूट रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, क्या ये इंसान मेरी व्यूअर को लेकर सच्चा प्यार करता है? इस इंसान के दिल में क्या है? या तो आप इस इंसान के साथ मैरिड हैं, या तो इस इंसान को लगता है कि शायद आप लोग की मैरिज या फैमिली ने फिक्स करवाई हुई है, इसीलिए इसको ये मैरिज को लेकर इसके दिमाग में रहता है. ठीक है, ये इंसान आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी को लेकर सोचता है. ठीक है, यहाँ पर मुझे लव तो नहीं लग रहा, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन जरूर लग रहा है. बहुत देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या आता है. ये इंसान बहुत ज्यादा खड़ूस और अड़ियल है. ये मेल है या फीमेल है, बहुत स्ट्रिक्ट वे में आपको ट्रीट करता है या करती है. ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग इंगेज हैं, बहुत सारे लोग इससे एंगेजमेंट में हैं. ठीक है, और आपको बार बार आप अपनी जगह ढूंढते हैं इस इंसान की लाइफ में. बार बार आप ढूंढते हैं कि आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू क्या है. ठीक है, बार बार आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं इसके बिहेवियर को लेकर, इसके इसके ट्रीटमेंट को लेकर. ये अपने आप को होल्ड बैक रखता है इस कनेक्शन में, खुद को इन्वॉल्व नहीं करता. ठीक है, अगर आपकी फैमिलीज ने भी आपकी मैरिज यहाँ पर वो करवाई हुई है, तो अनकरीब आप लोग की मैरिज होने वाली है. ठीक है, या तो कुछ ऐसा चल रहा है, या तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकली आपको लेकर कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है. फैमिली प्रेशर में कजन्स मैरिज हो सकती है. आप यहाँ पर इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बॉदर हो रहे हैं. ये इंसान नाखुश है आपके साथ. ठीक है, इसलिए आप जानना चाहते हैं क्या ये एक फोर्सफुली रिलेशनशिप है, क्या इस इंसान के दिल में प्यार है आपके लिए? ठीक है, यहाँ पे मैरिज रिलेटेड कुछ चल रहा है. ठीक है, कमिटमेंट रिलेटेड कुछ चल रहा है. आप लोग की या तो फैमिली इन्वॉल्व है जो आपको मैरिज करवा रही है, तो आप यहाँ पर इस इंसान से एक मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं, और वो सिचुएशन होल्ड करके बैठा हुआ है. आप ये आपके साथ रहना तो चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड तो करना चाहता है, लेकिन आपको मैरिज ऑफर नहीं दे रहा. कुछ केसेस में मैरिज हुई हुई है. ठीक है, और वो सेपरेटेड है, और कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि ये इंसान साथ तो रहना चाहता है, लेकिन मैरिज को लेकर, मैरिज डिसीजन को लेकर होल्ड बैक रखता है. मैरिज डिसीजन को, मैरिज पे बात नहीं करता. मैरिज की जब भी बात आती है तो कोल्ड हो जाता है. स्टेबिलिटी जब भी बात आती है तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक डिस्टेंस आ जाता है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता है.
आप नर्वस और कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे इस इंसान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, कि आपको लेकर प्यार है या सिर्फ एक टेम्परेरी अट्रैक्शन, या सिर्फ इंसान आपको सिर्फ ऐसे ही रखना चाहता है। मुझे आपके माइंड में मैरिज चलती हुई नजर आ रही है, आप अनमैरिड हैं तो मैरिज करना चाहते हैं, और अगर आप इस इंसान से मैरिड है तो आप चाहते हैं कि आप लोग एक साथ रहें, आप सेपरेशन में ना रहें, आप चाहते हैं कि आप लोग के बीच दोबारा एक रीयूनियन हो, आप लोग की मैरिज कंटिन्यू हो, ठीक है, आप अपनी फैमिली एक साथ बनाएं। और अगर यहाँ पर अनमैरिड है तो आप इस इंसान से मैरिज के बारे में जब जब बात करते हैं, आपको बहुत क्लियर आंसर नहीं मिलता। ये इंसान एक स्टेप बैक ले लेता है, पीछे की तरफ चला जाता है, आपको आपको बहुत क्लियर आंसर नहीं करता, ठीक है, आपको कहीं कहीं लगता है ये प्यार करता है, कहीं कहीं लगता है ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखता है, और फिर कुछ ही पल में ऐसा लगता है नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओशो से देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, डू दे रियली लव यू? क्या ये सिर्फ आपके माइंड में है? क्या यहाँ पर एक ट्रू लव है? ये इंसान आपको क्या ट्रूली चाहता है, पसंद करता है? एग्जैक्टली इसकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर? थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? लेटिंग गो, इसको कुछ लेट गो करने में इशू आ रहा है, कोई पास्ट लेट गो करने में प्रॉब्लम आ रहा है, बिल्कुल बार बार पोस्टपोन इसलिए कर देता है, कुछ है, कोई वूंड है, कोई टॉक्सिसिटी है, कोई चीज है जो बार बार इसको आप जैसे आपकी मतलब कि लेट गो करना है कुछ इसने अपनी लाइफ से, ठीक है। कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, माइट भी पॉसिबल यहाँ पे किसी तरीके की पास्ट पार्टनरशिप है, या कोई पास्ट वूंड है, ठीक है, कोई पास्ट बैकस्टेपिंग, कोई पास्ट में किसी ने बैकस्टेप किया, चीट किया, वो चीज इसके दिमाग से नहीं जाती, कुछ लेट गो करना है इस रिश्ते में से, या तो पीछे आप लोग के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता था, ठीक है। कुछ लेट गो करने में आपके पार्टनर को प्रॉब्लम आ रही है इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को कहीं से खुद को फ्री करना है, मेंटली फ्री करना है। मुझे फिजिकली नहीं लग रहा कि ये इंसान कहीं स्टक हुआ हुआ है, मेंटली कहीं स्टक हुआ हुआ है, मेंटली किसी तरीके की ब्लॉकेजेस का, ओवर थिंकिंग का शिकार है। क्या ये इंसान आपके साथ एक ट्रू लव में है, ट्रू फीलिंग्स? पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। ये इंसान शो ऐसा करता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये डिवाइन गाइडेंस चाह रहा है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है। ये डिवाइन यहाँ पर इसको हेल्प करे, रास्ता दिखाए, यहाँ पर अलोननेस है, अकेले चलना चाहता है, बार बार डिस्कनेक्ट इसलिए हो जाता है, एक रास्ता ढूंढना चाहता है कि ये आपको क्या दे, बहुत बिचौर है, ठीक है, आपकी सोच से भी ज्यादा बिचौर है, इसको सब समझ में आता है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसको सब समझ में आता है आप क्या चाहते हैं इस इंसान से, ठीक है। इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, मास्टर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक मास्टर है, मतलब कि एजुकेटेड है, यहाँ पर फ्रूटफुल लाइफ, अबंडेंस पे वर्क करता रहता है ये इंसान, एक रीबर्थ, बिल्कुल यहाँ पर एक रीबर्थ लाने की पॉसिबिलिटी, डिवाइन गाइडेंस, एक डिवाइन से क्लैरिटी जानना, डिवाइन से श्योरिटी जानना, अपने इनर सेल्फ को बार बार टटोलना, मतलब कि इनर सेल्फ को बार बार एनालाइज करना कि या क्या मुझे यही चाहिए, क्या मेरे लिए यही परफेक्ट है, क्या मेरी लाइफ में ये इंसान वो सब कुछ खुशियां दे सकेगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। मतलब कि बार बार एक रीचेक करना, बार बार अपने सेल्फ को रीचेक करना, ये समझ चुका है ये आपसे अट्रैक्टेड है, ये समझ चुका है या आपसे एक अटैचमेंट में है, ये समझ चुका है कि आपके ऊपर ये इमोशनली रिलाई करता है लेकिन शो नहीं करता, इसको ये भागता है आपसे ताकि आपको पता ना चल जाए ये कितना आपके ऊपर रिलाई कर रहा है, ये कितना आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मतलब कि अपने सेल्फ को भागता है, कुछ लेट गो करना जरूरी है, इसको कोई डिपेंडेंसी इशू हो सकते हैं, इसको किसी तरीके का फियर है, कुछ हुआ था इसके पास्ट में, किसी ने इसके साथ कुछ ऐसा किया था जो जिसकी वजह से ये बहुत अटैच हो गया उस इंसान से, बहुत डिपेंड हो गया, वो इंसान उसको उस पॉइंट पर छोड़कर गया जब इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था इसने कि वो इंसान इसको छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी स्टेबिलिटी की बात होती है तो आपके पर्सन, मुझे ये इंसान कमिटमेंट फोबिक लग रहा है, और आप भी सिमिलर, आप मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास दुनिया के ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, लेकिन आप इस कनेक्शन में बहुत लॉन्ग टाइम से स्टक हैं, आपको ऐसा लगता है ये प्रोटेक्टिव कनेक्शन है, आप एक अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्या आपको लगता है मैरिज के लिए यही ठीक है? आपकी लाइफ में हजारों लाखों चॉइसेस होंगी, ठीक है, आप मूव ऑन कर सकते होंगे, लेकिन आप फिर भी आप सोचते नहीं दिस कुड बी द वन, ठीक है, आप इस टाइप के माइंडसेट में हैं, आप इस कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहे, और आपके जो पर्सन है वो अपने किसी पास्ट ट्रॉमा, पास्ट वूंड, पास्ट हिस्ट्री से बाहर नहीं आ पा रहे आपके पर्सन, ठीक है। कुछ पास्ट में हुआ है आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन को किसी तरीके का एक पेन है,
एक वुंडेड एनर्जी है, और इतने टाइम में अपने साथ रहने के साथ साथ इस इंसान को उस पेन से हील करने की भी कोशिश करी है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपका एफर्ट नहीं रहा आपने इस रिश्ते पे। ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ये इस इंसान को समझ है, बूझ है, ठीक है। एक स्ट्रांगली ये पर्सन डिवाइनली गाइडेड भी है, डिवाइन की गाइडेंस को समझता है, इंट्यूशन इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, डिवाइन के साइंस और इंट्यूशन को समझ रहा है ये इंसान, ठीक है। लेकिन कुछ लेट गो करने में मसला आ रहा है, बार बार आप लोग एक उसी फेज में आ जाते हैं, उसी एक साइकिल में आ जाते हैं, उस चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे, उस चीज को आपको पीछे की तरफ छोड़ना है, कुछ पास्ट को, कुछ नेगेटिविटी को, कोई टॉक्सिसिटी को, जो इस रिश्ते को ग्रोथ नहीं होने दे रही, जो इस रिश्ते को इम्प्रूव नहीं होने दे रही। आप लोगों के बीच कुछ इनडिसाइसिवनेस आपके पर्सन के अंदर इसलिए है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओके लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। यहाँ पे ट्रस्ट है, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट है, यहाँ पे लेट्स सी क्या इसके अंदर इस इंसान में आपके लिए ट्रूली लव है। आप दोनों की वाइब्रेशन बहुत मैच होती है, इंसान को ये चीज बहुत पसंद है, आप दोनों स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। ये चीज इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती है, आप दोनों एक एक सिमिलर फ्रीक्वेंसी के पर्सन है, ठीक है। ये चीज आपके पर्सन को बहुत पसंद आती है। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस और लोग रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन सिर्फ आपको कंसिडर कर पाए हैं, ठीक है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड कर पाए हैं, सिर्फ आपको समझ पाए हैं, ठीक है। इंसान थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, अपने अकॉर्डिंगली चीजें लेकर चलना चाहता है, सारा कंट्रोल आपके पार्टनर में है। आपके पर्सन जानते हैं कि आप एक इमोशनल लॉस, बहुत ज्यादा इमोशनली डिसअपॉइंट और डिस्कनेक्ट सा फील करते हैं, ठीक है। आपको जरूरत है यहाँ पे यूनिवर्स, जो कुछ भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है, यहाँ पर आपके पर्सन कुछ भी नहीं कर सकते। आपका रिलेशनशिप पॉज पे है, आप समझ नहीं पा रहे, आप इसकी तरफ से आपको क्लैरिटी मिल नहीं पा रही, आपको मतलब कि समझ नहीं आ पा रहा कि इधर क्या चल रहा है। करंटली तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑफ सीन है, ठीक है। यहाँ पर आप मिस करते हैं इस इंसान को, आप शादी करना चाहते हैं इस इंसान से, स्टेबिलिटी, ठीक है, वही वाली बात है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बॉन्ड आपको फील होता है, इस इंसान को फील नहीं होता क्या। हाई प्रीस्टेस, ठीक है। यहाँ पर अभी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो रिवील नहीं है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। द चैरियट, यहाँ पर फ्यूचर थोड़ा सा मिस्टीरियस है, ठीक है, फ्यूचर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टीरियस है, और हाइट मतलब कि हिडन, यहाँ पर एक हिडन एनर्जी है, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट 9 डेज या 8 डेज में आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आने वाले नेक्स्ट 9 डेज 10 डेज इस सिचुएशन में एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। शायद जो बहुत टाइम से नहीं हो रहा, जो बहुत अरसे से स्टॉप हुआ है, वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। देयर करंट फीलिंग्स, इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एक डिफेंसिवनेस है, वो डिफेंसिव एनर्जी आप लोग के बीच खत्म हो चुकी हो सकती है। बहुत होप है यहाँ पर आप लोग के इंसान गार्ड्स डाउन कर ले, ठीक है, आपके साथ एक खुलकर बात करे, अपने आप को शेयर करे। आपके पर्सन की करंट एनर्जी होल्डिंग बैक करने वाली, कुछ आपके पर्सन होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ बता नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, कुछ एक्ट नहीं कर रहा ये इंसान, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये आपके लिए बहुत सारा लव होल्ड कर रहा है, बहुत सारा लव इमोशंस, यहाँ पे ट्रू लव है, ये आपके साथ कप एक्सचेंज करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे पहले एम्पर आया था, यहाँ पे एक एम्प्रेस, इंसान आपको, या ये इंसान आपको होल्ड करके रखा हुआ है अपने दिल में, अपनी सोच में, अपनी सोल में, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये आपको छोड़ नहीं सकता। ये आपको मिस करता है। आप लोग के बीच एक क्लोज बॉन्ड है, जो आप फील करते हैं, जो बार बार आप सोचते हैं, जो सिर्फ आपको फील होता है वो इस इंसान को नहीं होता, बिल्कुल होता है, वो चीज इसको भी फील होती है। लेकिन ये इंसान जैसे कि होल्ड करके बैठा हुआ है इस प्यार को, इन इमोशंस को, इन सब चीजों को, ठीक है।
आपके पर्सन थोड़े से अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे किस चीज को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है, कैसे स्टार्ट करें। इस कनेक्शन में एक स्टार्ट बहुत जरूरी है, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पे इस कनेक्शन में हीलिंग आ रही है, 7 डेज 9 डेज कुछ यहाँ पर आप लोग को ये एक इम्प्रूवमेंट वाले रह सकते हैं 9 डेज, ठीक है। शायद ये इंसान बहुत टाइम से इन एंड आउट कर रहा है, आप लोग की कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं हो पा रही है, इंसान बात करता है नहीं करता, एक आप लोग के बीच ओवर थिंकिंग है, रात में आप दोनों ही ओवर थिंक करते हैं एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की कन्वर्सेशन बार बार रीड करना, एक दूसरे के मैसेजेस को रीड करना पढ़ना, और रात के टाइम बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है। और मतलब कि रात के टाइम एक ओवर थिंकिंग नजर आ रही है, रात के टाइम जैसे कि हर चीज सरफेस पे होती है। आप लोग के बीच अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है, यहाँ पर एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो सकती है, बहुत क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, एक क्लैरिटी आ रही है आप दोनों के बीच, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग करने का मौका आपको डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है। ये मैसेज आपको इस इंसान की तरफ से रिसीव हो सकता है, बहुत क्लियर कट मैसेज जो आपके सारे थॉट्स को क्लियर कर सकता है, जो आपके सारी स्टकनेस को रिमूव कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको इस इंसान की तरफ से कोई टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इंसान आपको ये शो कर सकता है कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस तरीके का मैसेज आपको रिसीव हो सकता है कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि ये इंसान आपको एक इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह दिखता है, ये इंसान सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंसेस पे वर्क कर रहा है, इसके लिए इसके फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपको एक इमोशनल क्वीन या किंग की तरह दिखता है, खुद एक अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस है करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये आपको कंसिडर करता है, एडमायर करता है, पसंद करता है, आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंसान है, आप इसके लिए एक जरूरी से है, लेकिन ये कैसे आपको कहे, कैसे आपको बताए, ठीक है। यहाँ पे लव है, यहाँ पे इमोशंस हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या चीज कहना चाहता है ये इस वक्त, आपको कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहना चाहेगा। थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपके पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या चीज होगी जो इंसान आपको कहना चाहता है। इंसान हाइड कर रहा है करंटली अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपने ट्रू माइंडसेट, ठीक है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, ये चाहता है कि आप इसको माफ करें, इसको पता है आप बहुत पेन में हैं, आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को इस रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप बहुत ज्यादा मतलब कि बिजी रहते हैं, आप बहुत ज्यादा आप ओवर थिंक करते हैं। आई कांट गिव यू वॉट यू नीड, इसको पता है ये आपको वो चीज नहीं दे पा रहा जो जिसकी आपको जरूरत है, जो चीज आप इससे चाहते हैं, ठीक है। शायद ये इस वक्त आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा इसलिए आपको कह नहीं रहा, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ये अपने सेल्फ को खो देता है आपके बारे में सोचते सोचते, कभी कभी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाता है, इसको ऐसा लगता है ये अपने अपने माइंड सेट को, अपने सेल्फ को लॉस्ट कर देता है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, इंसान आपको लेकर डे ड्रीम करता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचता है, आप कहीं ना कहीं इसके माइंड में, इसके थॉट्स में चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, ठीक है, बहुत सारी चीजें इस इंसान को आपकी पूरे दिन में याद दिलाती हैं, ठीक है। यहाँ पर है डू आई स्टिल हैव अ चांस, यहाँ पे चांस है, बिल्कुल है, ठीक है। इस इंसान को ये बात आप शायद बता चुके हैं कई बार, ठीक है। यू डिड नॉट सी माई टीयर्स, इसको ऐसा लगता है आप इसके आंसू नहीं देख पाते, ठीक है। इसको ऐसा लगता है ये कभी इसने आपको रो के नहीं दिखाया, कभी इसने आपको अपने मसले नहीं बताया, आपको ऐसा लगता है शायद ये सब कुछ मैंने कहा ना सब कुछ इस यही कर रहा है, इसके हाथ में सब कुछ है, कहीं स्टक है, कुछ है जो इसको स्टक करके बैठा हुआ है। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, आप लोग बार बार एक दूसरे की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोग के बीच क्या चल रहा है, ठीक है। आई हैव अ लॉट गोइंग ऑन माई लाइफ, ये बहुत सारी चीजों से गुजर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज से, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ये इंसान आपको कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में ऐसा चल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। ये इंसान आपके साथ डे ड्रीम करता है कि आपके साथ इसकी जिंदगी होगी, आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप इसकी लाइफ में। ये इंसान हर जगह आपको देख रहा है, ये चीज रियलाइज कर चुका है, आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन आप लोग जब मिले आप लोग की टाइमिंग ठीक नहीं थी। ये इंसान आपको